जय हिंद जय बिहार स्वीकार कीजिए। मेरा नमस्कार, मेरा नाम है राजेश रॉय और आप देख रहे हैं अब अपने चैनल सत्यमेव जयते। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं, आपको हम इस चैनल पे पीआरटी की मैथ पढ़ा रहे थे। साथियों, मैंने पहला क्लास करवा दिया है जहाँ पे मैंने नंबर सिस्टम के बारे में मैंने बात करा है। साथ ही साथ मैंने आपको वहाँ पे संख्या अर्थात सम संख्या, विषम संख्या, भाज्य संख्या, अभाज्य संख्या और कितनी अभाज्य संख्या 1 से 25, 26 से 50, 1 से 50, 100 के बीच में रहती है, मैं उनके बारे में बात कर चुका था। साथ ही साथ मैंने आपको कुछ सवाल प्रैक्टिस करवाया था जहाँ पे मैं आपको गुणनखंड निकालना मैंने सिखाया था। साथ ही साथ गुणनखंड की संख्या, देन मैंने आपको गुणनखंड का योग करने मैंने सिखाया था। साथियों, आज हम बात करने वाले हैं शेषफल प्रमेय नियम का। आपको पता होगा, आपके एग्जाम में खासकर पीआरटी में मैथ अगर बनाते होंगे आप, तो निश्चित रूप से आपके एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है और हर बार पूछा भी जाएगा। चलिए, आज हम बात करते हैं शेषफल प्रमेय नियम का, क्योंकि आपके एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन हर बार रहा है और हर बार रहने की भी उम्मीद है। आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, शेषफल प्रमेय नियम जो कि नंबर सिस्टम का ही भाग है, एग्जाम में होने की पूरी संभावना है। चलिए, बिना समय गए हुए आगे बढ़ने से पहले मैं चाहूँगा एक बार अपने भाई के नाते, यदि आप पहली बार आए हैं तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगेगा थोड़ा सा भी, तो लाइक अवश्य कर दीजिएगा। साथ ही साथ हमारे चैनल को, अपने इस भाई को सपोर्ट करने के लिए सब्सक्राइब कर सकते हैं। बाकी अगर आपको मैथ अच्छा लगे पढ़ने में तो हमारे कमेंट बॉक्स में आप जरूर लिखिएगा, सर मुझे मैथ कैसी लगी। चलिए, हिसाब मैंने पहला सवाल लिख दिया यहाँ पे। 13 पर पावर 325 को 4 से भाग देने पर शेषफल क्या प्राप्त होगा। साथियों, सवाल जो कह रहा है कि 13 पर पावर 325 को 4 से भाग देने पर शेषफल क्या प्राप्त होगा, इनको आपको बनानी है। यदि आप जानते हैं बनाना तो मैं चाहूँगा कि आप थोड़ा वीडियो को रोकिए और फिर बनाइए, और बनाने के बाद आपका इसका जो आंसर होता है वो आप कमेंट बॉक्स में अवश्य कर दीजिएगा। साथियों, पहले आपको हम समझाते हैं कि शेषफल निकलती कैसी है। अच्छा, मैं आपसे पूछूं एक बात, मैं आपसे पूछूं, जैसे मान लीजिए हमने क्या करा, मैंने 8 से भाग दे दिया यहाँ पे, मान लीजिए 17 में। हमने क्या किया यहाँ पे, 8 से भाग दे दिया 17 में। अच्छा, आपको यहाँ से अगर हम भाग देते हैं तो 8 दूनी करेंगे आप 16, आपका 7 में 6 गया 1 और 1 में 1 गया, कट कर दिया या 0 कर दीजिए, कोई मतलब नहीं है। अगर आपसे हम पूछें कि यहाँ शेषफल क्या प्राप्त हुआ, तो आप मुझे बताओगे सर यहाँ पे इसको हम लोग शेषफल बोलने वाले हैं। हम लोग क्या बोलेंगे साथियों, शेषफल इनको बोलने वाले हैं। मतलब एक हम लोग यहाँ पे क्या आ गया मेरा, तो शेषफल आ गया। जैसे मान लीजिए हमने कहा आपसे, बाबू आप जो है 25 से भाग दीजिए 104 में। आप यहाँ जब भाग दोगे तो 25 चौके 100 और यहाँ पे 4, और यानी कि आप कहोगे सर मेरा 4 शेषफल जो है यहाँ पे बचने वाला है। इन्हीं को हम लोग शेषफल तो बोलते हैं, आप पढ़े भी हैं, आप जानते भी हैं। इन्हीं हम लोग क्या बोलते साथियों, इन्हीं हम लोग शेषफल बोलने वाले हैं। चलिए आगे हम बढ़ते हैं, उसी प्रकार समझते हैं। अच्छा, मैं आपसे ये भी पूछूं, एक चीज ध्यान रखिएगा। यदि मान लीजिए 1 है और 1 पावर विषम संख्या है, क्या मैंने कहा 1 पावर विषम संख्या है, 1 पर पावर विषम संख्या है, तो साथियों उसका आंसर जो हो जाएगा साथियों 1 का 1 ही हो जाएगा। क्यों हो जाएगा 1, आप 1 में किसी भी विषम संख्या से गुना कर दीजिए, किसी भी विषम संख्या से गुना कर दीजिए, इसका मान हमेशा 1 ही होगा, हमेशा। आप समझिए ध्यान से, यहाँ पे हिसाब कह रहा है 13 पर पावर 325 को 4 से भाग देने पर शेषफल क्या प्राप्त होगा। अर्थात 13 पर पावर 325 को 4 से भाग देने पर शेषफल क्या प्राप्त होगा। साथियों, आपके जानकारी के लिए बता दूं, जैसे मान लीजिए हम क्या करेंगे, इसमें बनाने के लिए शॉर्ट तरीका अपनाएंगे। 13 पहले भाग देंगे 4 से। अभी हम यहाँ पे पावर को कुछ भी नहीं कर रहे हैं, मतलब पावर को अभी हम छू भी नहीं रहे हैं। पावर जो भी है आपका रहने दीजिए, ठीक है। हम बात करते हैं सिर्फ 13 में आपको जिस संख्या से भाग देने कह रहा है उससे आप भाग दीजिए। देखिए, मैं बता रहा हूँ आपको अगर मैं एक ही सवाल समझाऊंगा, 2 ही बताऊंगा, 3 ही बताऊंगा, तो मैं दावा करता हूँ आपको अच्छे से समझ में आएगा। मैं कभी फास्ट नहीं चलूंगा, आपको सिखाते हुए चलूंगा। 4 से भाग दीजिए 13 में, आप कहोगे सर जब आप 4 से भाग दोगे 13 में साथियों, 4 से आप भाग देंगे 13 में, आप कहेंगे 4 तिया 12, और यहाँ मेरा शेषफल 1 बचता है। शेषफल मेरा 1 बचता है। आइए आप ये देख लिया आपने, सर मेरा शेषफल जो बच रहा है वो 1 बच रहा है। हम क्या करेंगे, यहाँ पे लिख देंगे 1, मैंने क्या लिख दिया यहाँ पे 1।
अब 1 पर पावर कितना है, तो आप कहोगे 325 है। कितना साथियों, कितना साथियों, 1 पर पावर 1 पावर 325 है। अब बटे कर दीजिए इसका 4। क्या कर देंगे इसका बटे में, क्या बटे में कर देंगे साथियों, 4 कर देंगे। अब आप ध्यान से समझिएगा, अब 1 का पावर आप कितना भी कीजिएगा, विषम संख्या मान लीजिए आप जो है 1 को एकदम गुना करते रहिए, गुना करते रहिए, गुना करते रहिए, गुना करते रहिए। आप जितना भी गुना करेंगे उसका हमेशा मान कितना आएगा, तो 1 ही है। कितना आएगा हमेशा मान, 1 आएगा। यानी कि 1 आ गया, कितना आ गया साथियों, 1 आ गया। और नीचे में क्या आ जाएगा आपका 4, नीचे में क्या जाएगा 4। एक बात मैं आपको और ट्रिक बता रहा हूँ, जब भी इस ऊपर में संख्या 1 आवे और कोई भी चीज माइनस में नहीं हो, उसका हमेशा मान ऊपर वाला होगा। इसका मतलब इसका मान हमेशा कितना होगा, इसका सही जवाब 1 होगा। आप नहीं समझे ना, मैंने क्या किया यहाँ पे, मैंने किया 4 से भाग दिया 13 में, अर्थात मैंने क्या किया 4 से भाग दिया 13 में, और जब 13 में भाग देने मेरा शेषफल 1 आता है। ये जो मेरा ये जो भाग है सबका भाग है ना, चाहे शेषफल हो या किसी सबका भाग होता है। तो मैंने 4 से भाग दिया 1 में, यहाँ पे मैंने 1 का पावर 325 लिखा, क्योंकि पावर जो मेरा था 325 था। अब यहाँ पे 1 पावर आपका हो गया कितना, तो 1 हो जाएगा, और 4 का 4, क्योंकि मेरा संख्या धनात्मक है, और धनात्मक जब भी रहेगा ध्यान रखिए ऊपर में जो संख्या होगी वही आपका सही जवाब होने वाला है। जैसे मान लीजिए यहाँ पे हम लोग भाग देते हैं, ये सवाल अगर आप ये समझ में आ गया तो आप इसको एक बार फिर से बनाइए अपने मन से। मान लीजिए 16 पर पावर 849 है, इनको बोल रहा है 5 से भाग देने पर शेषफल क्या प्राप्त होगा। यानी कि 16 पर पावर 849 को 4 से भाग देने पर शेषफल क्या प्राप्त होगा। हमने अभी आपको क्या सिखाया, हमने आपको यही तो सिखाया था कि आप क्या करेंगे, 16 में भाग देंगे 5 से। आप कहोगे सर 5 तरीके 15, यानी कि हम हासिल 1 रह गया, मतलब मेरा शेषफल 1 रह गया, और यहाँ पे हम 1 उतार देते हैं सर। इसका पावर दिया हुआ है 849, कितना दिया हुआ है 849, बटा कर देंगे हम लोग 5, कितना कर देंगे बटा। अच्छा मैंने यहाँ पे क्या किया, मैंने 5 से भाग दिया 16 में, किससे भाग दिया, मैं ये 849 से हमें कोई मतलब नहीं है। हमने क्या किया, यहाँ पे 5 से भाग दिया किसमें 16 में, और यहाँ भाग देने के बाद मेरा आज कितना शेषफल आया, तो 1 मेरा आया, और 1 का पावर 849 है। आप मुझे बताइए 1 को आप जो है 1 गुने 1 गुने 1 गुने 1 गुने 1 गुने 1, जितना भी आप 1 से गुना करेंगे उसका हमेशा मान 1 ही तो आएगा साथियों, 1 ही तो मान आएगा उसका। हम क्या करेंगे, यहाँ पे 1 उतार देंगे, देखिए 1 लिख देंगे। इसके बाद साथियों 5 नीचे में, इसको हम 5 लिख देंगे, क्योंकि मेरा संख्या धनात्मक है। मैंने कहा था आपसे जो आपका ऊपर में है वही आपका सही जवाब होने वाला है। इस प्रकार से आप इसको आराम से बना सकते हो। साथियों आप वीडियो में बने रहिएगा, आपको यहाँ पे शेषफल प्रमेय की जितने भी टाइप होती है मैं आपको प्रयास करूंगा बताने का, ध्यान रखिएगा। सवाल कह रहा है अगला, 19 पर पावर 320 को 4 से भाग देने पर शेषफल क्या प्राप्त होगा। अब आप यहाँ पे साथियों देखेंगे कि यहाँ -1 आ रहा है, क्या आ रहा है साथियों, माइनस यहाँ पे 1 आ रहा है, इस बात को याद रखिएगा। जैसे मान लीजिए हम भाग देंगे 4 से 19 में। अच्छा जब भी एक चीज और याद रखिएगा, जब भी शेषफल बनाना हो तो आपको हमेशा 1 ही लेना है, चाहे वो जैसे भी आप तोड़ेंगे आपको हमेशा या तो 1 बड़ा कर देना है या कम कर देनी है, ठीक है, इस बात को आप याद रखिएगा। जैसे मान लीजिए हमने क्या करा यहाँ पे 19 बटा मैंने कर दिया 4, 19 बटा मैंने कर दिया 4। अच्छा आप कहोगे सर 4 पंचे 20, 4 चौके 16, अभी तो आपने कहा था 1 बनाना है, कैसे करोगे। साथियों यहाँ पे 4 पंचा 20 तो आ रहा है, यानी कि अगर हम 4 से भाग दें 20 में तो मेरा -1 आ रहा है, नहीं समझे बात को ना। जैसे मान लीजिए 4 से हम भाग दिए 20 में, भाग दिए, तो अब यहाँ पे 19 से, यानी कि 19 अगर हम दे रहे हैं 4 से भाग दिए 19 में, और मेरा खा रहा है 5 बार में खा रहा है 20। मैंने आपसे कहा तो था एक माइनस में आवे या प्लस में आवे है, मुझे क्या लेना है, तो मुझे 1 ही तो लेनी है, मुझे 1 ही तो लेनी है। आपका हम 4 से भाग दिए 19 में, तो 5 से भाग देते हैं तो 4 पंच 20, यानी कि 19 में 20 गया -1, और -1 बटा 4, -1 बटा 4, और यहाँ पे पावर जो हो रहा है साथियों मेरा वो 320 आ रहा है, कितना आ रहा है 320। अच्छा यहाँ पे कहोगे सर यहाँ तो बिना माइनस का था सर, आपने कर दिया तो 1 आ गया आंसर, लेकिन यहाँ कैसे आएगा सर, यहाँ थोड़ा बता दीजिए ना हमको। साथ ही
एक बात मैं बताना चाहूँगा आपको, माइनस से यदि आप कोई भी सम संख्या में गुणा करते हैं, कोई भी सम यानी कि सम का मतलब क्या, जब 2 बार आप गुणा होता है, जब 2 बार गुणा होगा, 4 बार होगा, 6 बार होगा, तो वहाँ पे आपका सम संख्या आता है। जैसे मान लीजिए हमने क्या किया यहाँ पे, मेरा ये सम संख्या है और 320 मेरा कौन-सा संख्या है? आप कहोगे सर सम संख्या है। अगर आपसे हम पूछें -1 गुणा -1 गुणा -1 गुणा -1, इस प्रकार से सम 4 2 6 8 10 12 14 16 जो भी जाएगा सम संख्या में, यहाँ माइनस और माइनस आपस में कट जाता है साथियों, आपस में माइनस माइनस कट जाता है। उसी प्रकार से मान लीजिए हम -1 को 320 बार गुना कर दिए, तो सम संख्या आ रहा है, तो माइनस माइनस आपका होता है प्लस, इसका मतलब हो गया 1 बटे हो गया आपका 4, और जब 1/4 हो जाएगा तो आपका ऊपर वाला धनात्मक पूर्णांक है, इसका मतलब मेरा 1 इज द परफेक्ट आंसर। साथियों मैं चाहूँगा इन्हें आप कॉपी पे ज़रूर उतार लीजिए, ये आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से काफ़ी महत्वपूर्ण है, काफ़ी महत्वपूर्ण है। एक बार फिर से हम लोग शेषफल परिमेय नियम के दूसरा पार्ट जो है यहाँ शुरुआत हो रही है। साथियों ये आपका दूसरा पार्ट है और अभी जस्ट मैंने आपको पहला पार्ट पढ़ाया, ध्यान रखिएगा। ये टॉपिक, ये पार्ट जो है, जो हिसाब मैंने बोर्ड पर लिखा है, इन सवाल को आप निश्चित रूप से इग्नोर मत कीजिएगा। ये सवाल ना जाने कितने एग्जाम, चाहे बिहार पुलिस हो, दरोगा एग्जाम हो, एनी हाउ बीपीएससी का टीआरई हो, या फिर बीपीएससी का मेन परीक्षा जो होता है सिविल सर्विसेज का, उसमें पूछा गया हो, ये सारा सवाल मैंने वहीं से उठाया है, इस बात को आप याद रखिएगा। और सब का सब आपका पीवाईक्यू, मैंने एक भी सवाल अपने मन से इसमें ऐड नहीं किया है, सारा सवाल इसमें पीवाईक्यू है। देखते हैं बनता कैसे है और कैसे इनको हम समझने का प्रयास करते हैं। साथियों सवाल पढ़िएगा, यदि किसी संख्या को 12 से भाग देने पर 8 शेषफल बचता है, तो उसी संख्या को 6 से भाग देने पर शेषफल क्या प्राप्त होगा। साथ ही ये सवाल जो है आपके पीवाईक्यू में आप निश्चित ही रूप से, चाहे जीएस हो या फिर पीआरटी हो, वो आया हुआ सवाल, इस बात को आप याद रखिएगा। तो सवाल क्या कह रहा था, यदि किसी संख्या को, मान लीजिए संख्या हमें नहीं पता है, आपको एकदम ट्रिक के माध्यम से बता रहे हैं, ये एकदम बेस्ट ट्रिक है, इससे बेहतर ट्रिक शायद ना हो। 12 से भाग देने पर 8 शेषफल बचता है ना, तो उसी संख्या को 6 से भाग देने पर शेषफल क्या बचेगा, उसी संख्या 6 से भाग देने पर शेषफल क्या बचेगा। साथियों ये सवाल जो है, सबसे पहले आपको तो ये देखना है, क्या ये संख्या जो है यहाँ जिससे भाग दे रहे हैं, यानी कि 12 से भाग देने पर जो मेरा शेषफल बच रहा है, यानी कि 8 बचा, और उसी संख्या को जिससे भाग देना है, क्या दोनों आपस में कट रहा है, क्या ये जो है आपस में कट रहा है, 6 और 12 आपस में कट रहा है, तो आप कहोगे हाँ सर 6 और 12 मेरा आपस में कट रहा है। इसका मतलब 6 दूनी हो गया आपका 12, कितना हो गया 6 दूनी 12, कुछ नहीं करना है, ये आपस में कट रहा है, इसका मतलब हुआ मेरा 12 और 6 आपस में मेरा पूर्णतः कट रहा है। जब पूर्णतः कटेगा तो एक बात याद रखिएगा, मेरा एक चीज़ याद रखिएगा, बस 6 से आपको जो शेषफल आया होगा उसी में भाग देनी है। मतलब क्या, मतलब ये कि 6.5 से मुझे 8 में भाग देनी है, और हम भाग देते हैं तो 6 एकम 6, अर्थात 8 में 6 गया 2, इसका मतलब मेरा शेषफल जो आया वो 2 मेरा करेक्ट आंसर आ गया। सवाल का हालत देखिए और बनाने का तरीका समझिए, है ना। सवाल कह रहा था, यदि किसी संख्या को 12 से भाग देने पर 8 शेषफल बचता है, तो उसी संख्या को 6 से भाग देने पर शेषफल क्या प्राप्त होगा। मैंने क्या कहा आपको, 6 से मैंने भाग दिया, अब यहाँ मैंने ये कहा था आपसे कि जिससे भाग देना है उसमें, और जो दोबारा जिससे भाग देना है उसमें, यानी कि दोनों संख्या आपस में कटना चाहिए। अच्छा आप ये बोलोगे सर यदि नहीं कटा, तो यदि सवाल नहीं कट रहा है तो आप एग्जाम नीचे लिखिएगा, इनमें से कोई नहीं ऑप्शन होगा, निश्चित रूप से आप उन्हें क्लिक कर दीजिएगा। इनमें से कोई नहीं रहे ऑप्शन में, कोई नहीं, या ज्ञात नहीं कर सकते, ज्ञात नहीं कर सकते। ऑप्शन में ये कब करेंगे, जब, कब, जब आपस में संख्या नहीं कटे तब,
जब आपस में संख्या नहीं कटे तब हमें यही चूज करना है, इनमें से कोई नहीं या ज्ञात नहीं कर सकते हैं। आज तक जितना भी वाक्य होगा आप देख लीजिएगा, उसमें उल्टा के इस सब इस टाइप का सवाल होगा तो ये आपस में अवश्य कट रहा होगा, भले लैंग्वेज चेंज होगा उसका, बट कट जरूर रहा होगा। हमने 6 से 12 में भाग दिया, मेरा पूर्णतः कट चुका है, बस उसी संख्या से मुझे 8 में भाग देनी थी, यानी 6 से भाग दिए, एक बार में खाया, 6 कम 6, 6 से भाग 8 में 6 गया 2, इसका मतलब मेरा यही करेक्ट आंसर होने वाला है। साथियों, यदि आपको ये ट्रिक अच्छी लग रही है तो मैं चाहूँगा माँ सरस्वती के लिए, अपने सिलेक्शन के लिए एक लाइक अवश्य कर दीजिएगा, इससे मैं मोटिवेट रहूँगा और बेहतरीन सब टॉपिक मैं आपके लेकर आऊँगा। आपका मैथ जो है, सिर दर्द आपका खत्म हो जाएगा, सिर दर्द आपका खत्म हो जाएगा। अगला सवाल कह रहा है, यदि किसी संख्या को 48 से भाग देने पर 15 शेषफल प्राप्त होता है तो उसी संख्या को 8 से भाग देने पर शेषफल क्या प्राप्त होगा। अभी आप सोचिए, मैंने ऊपर में आपको क्या ट्रिक लगाया था। मैं चाहूंगा पहले आप एक बार इसको बनाइए, आप एक बार, चलिए आपको एक बार बनाने देता हूँ। मैं बस यही बता रहा हूँ मैं आपको, जिस संख्या से भाग देना था दोनों को बस आपस में भाग दे दीजिए। दोनों कट रहा है, ठीक है, कट गया, बस आपको जो संख्या से फल बचा होगा उसमें भाग देनी देनी है। आप बनाइए, एक बार इसको देखना चाहते हैं हम, एक बार इसको बनाइए आप। सवाल है, यदि किसी संख्या को 48 से भाग देने पर 15 शेषफल बचता है तो उसी संख्या को 8 से भाग देने पर शेषफल क्या प्राप्त होगा। एक बार इसको बनाइए आप, तब तो जो है हम देखते हैं। एक बार बनाइए तो आप सवाल साथियों। चलिए, उम्मीद करते हैं इतना तो आपको बन भी गया होगा। चलिए हम आप बनाते हैं इसको। यदि किसी संख्या को 48 से भाग देने पर 15 शेषफल बचता है तो उसी संख्या को 8 से भाग देने पर शेषफल क्या प्राप्त होगा। साथियों, ये सवाल देखेंगे आप ध्यान से, ये 8 और 48 में कनेक्शन है। कैसे कनेक्शन है, आप 8 से जो है 8 से भाग दीजिए 48 में, 8 छा के 48, आप कहोगे सर यहाँ मेरा 48 कट गया और यहाँ मेरा शेषफल कुछ भी नहीं बचा, शेषफल मेरा 0 बचा। जब शेषफल मेरा 0 बचता है तो हमें इसी 8 से 15 में भाग देनी है, मतलब 8 से हमें 15 में भाग देनी है। 8 एकम 8, 15 में 8 गया 7, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब मेरा शेषफल जो प्राप्त हुआ साथियों, मेरा शेषफल जो प्राप्त हुआ, मेरा 7 इज द करेक्ट आंसर। 7 मेरा करेक्ट आंसर होने वाला है। यदि साथियों ये सवाल आपको अच्छा लग रहा है तो मैं चाहूँगा और वीडियो को लाइक अवश्य कर दीजिएगा। मैंने कुछ भी तो नहीं करा है, बस 8 से आपको मैंने 48 में भाग दिया है और यहाँ जब 8 का 6 आता है तो मैं उसी 8 से जो है यहाँ पे शेषफल में जो भाग था भाग दे दिया, यानी कि 8 से मैंने भाग दिया, 15 में 8 गया 7, यानी शेषफल आपका 7 पड़ा। अगला सवाल ये भी उसी टाइप का सवाल है, वेरी मोस्ट सवाल है। ये सवाल आपके बीपीएससी ना जाने कितना बार पूछा जा चुका है, ध्यान रखिएगा। यदि किसी संख्या n को, ध्यान रखिए यहाँ पे संख्या नहीं दिया है, यदि किसी संख्या n को 44 से भाग देने पर 16 प्राप्त होता है तो 6n को 11 से भाग देने पर शेषफल क्या प्राप्त होगा। सवाल एक बार फिर से पढ़िए, यदि किसी संख्या n को 44 से भाग देने पर 16 प्राप्त होता है, तो यदि 6n को 11 से भाग दे दिया जाए तो शेषफल क्या प्राप्त होगा। साथियों, इंपॉर्टेंट सवाल है, अगर आप बनाइए इसको फिर हम लोग बनाने का प्रयास करते हैं। प्रयास कीजिए, आप गलती बनाते उससे कोई मतलब नहीं है, आप एक बार प्रयास कीजिए फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। एक बार प्रयास जरूर कीजिए, आप बनाइए एक बार, इसको बनाइए तो एक बार अच्छे से, और आपसे बनता है तो बनाइए एक बार, नहीं बनेगा तो फिर आपको हम समझाते हैं। एक बार बनाइए लेकिन ध्यान से। साथियों, अब लगता है आपसे बना होगा या नहीं भी बना, चलिए हम बनाते हैं।
हमें यहाँ ध्यान रखनी है, मेरा संख्या कोई भी नहीं दिया हुआ है। जिस प्रकार से मान लीजिए यहाँ पे आप संख्या लेते थे 48, यहाँ मेरा कोई भी संख्या नहीं दिया हुआ है। हमें करना क्या है, तो मैंने आपसे यही तो कहा था, आप यहाँ पे इस 11 से जिससे भाग देना होता था इसमें भाग लगाते थे, लेकिन आपको करना क्या है, अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 44 जो है साथियों 11 से आपका कट रहा है। यदि आप ध्यान से अगर देखेंगे यहाँ पे, 11 चौके 44, 11 के दूनी 22, 11 तिया 43 और 11 चौके 44, ये आपका कट रहा है। तो मुझे करना क्या है साथियों, बस ये दोनों को गुणा कर देनी है, ये दोनों को मुझे गुणा कर देनी साथियों, इस दोनों को मुझे गुणा कर देनी है। आप देखेंगे 16 और गुणा करेंगे 6, कुछ नहीं करना होता है, से 16 गुणा करेंगे आप 6n में, बटे आपका हो जाएगा कितना 11, आपका 16 छाके 96 हो गया, 16 छाके 11, 16 छाके 96 हो गया साथियों, 16 छाके 96, आप एन को हटा दीजिए यहाँ से, 16 छाके 96 और 11 से अगर आप भाग देते हैं तो 11 दूनी 22, 11 तिया 33, 11 चौके 44, 11 पचा 55, 11 छाके 66, 11 सत्तर 77, 11 अठा 88, यानी कि अगर हम बात करें तो इसका शेषफल 88, मान लीजिए 11 से भाग दिया हम 96 में, 11 अठा हो गया आपका 88 और भाग देने पर आपका 8 शेषफल मिल रहा है। मतलब मेरा शेषफल जो प्राप्त हो रहा है, इस संख्या का सही जवाब जो मेरा हो जाएगा सवाल का 8 इज द करेक्ट आंसर। इस सवाल का मेरा सही जवाब 8 इज द करेक्ट आंसर मेरा होने वाला है। आइए उसी प्रकार से हम एक सवाल और बनाते हैं, और हो सकता है ये अंतिम सवाल हो साथियों, इसको बड़ी ध्यान समझिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, हम इसको स्टार लगा रहे हैं इसमें, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है। दरोगा, बिहार पुलिस, आरआरबी, एनटीपीसी, एसएससी, एमटीएस, कई बार ये सवाल रिपीट हुआ है, डिजिट के साथ संख्या भी चेंज नहीं हुआ इस सवाल में। किसी संख्या n को 21 से भाग देने पर शेषफल 4 प्राप्त होता है, उसी संख्या के वर्ग को 7 से भाग देने पर शेषफल क्या प्राप्त होगा। ध्यान समझिएगा, किसी संख्या n को 21 से भाग देने पर शेषफल 4 प्राप्त होता है, तो उसी संख्या को 7 से भाग देने पर क्या शेषफल प्राप्त होगा। पहले बात तो मैंने आपसे कहा था मिल रहा है, मिलाइए तो आपको सर यहाँ पे 7 और 21 मिल रहा है, इसका मतलब 7 या 21, मेरा अगर हम 7 से सर भाग देते हैं, 7 से सर हम भाग देते हैं 21 में, तो मेरा ये 7 तरीके 21, मेरा ये कट जा रहा है सर, ये मेरा कट जा रहा है, 7 या 21 हो गया। अच्छा आप यहाँ पे थोड़ा ध्यान से देखिएगा, अब यहाँ कह रहा है कि 4 प्राप्त होता है उसी संख्या के वर्ग को, किस संख्या के वर्ग को, तो जो मुझे शेषफल प्राप्त हुआ है उस संख्या के वर्ग को। वर्ग का मतलब क्या, वर्ग का मतलब यही तो होता है स्क्वायर कर देना। इसका मतलब क्या सर, हम 4 का स्क्वायर कर देंगे, बटा कितने से भाग देनी सर हमको, हमें 7 से भाग देनी है, हमें 7 से भाग देनी है। 4 का स्क्वायर साथियों क्या होता है, तो 4 का स्क्वायर आपका 16 होता है, और 16 में आप 7 से भाग देंगे तो 7 दूनी होता है आपका 14, 7 दूनी होता है आपका 14, 6 में 4 गया 2, आप कहोगे सर मेरा आंसर जो है, मेरा शेषफल सर, मेरा सही जवाब जो सर साथियों आ रहा है वो आपका 2 इज द करेक्ट आंसर आ रहा है, मेरा 2 इज द करेक्ट आंसर मेरा आ रहा है साथियों। मैं चाहूँगा, मैंने ये चार्ट्स वाला भी मैंने आपको पढ़ाया, इससे पहले मैंने आपको शेषफल, आज आपका पूरे जो है शेषफल प्रमेय नियम समाप्त होता है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर था, काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक था, ऐसा कोई परीक्षा नहीं होगा जहाँ शेषफल प्रमेय का चला नहीं होगा। कहने का मतलब हर परीक्षा में शेषफल प्रमेय से एक क्वेश्चन कम से कम अवश्य रहता है, और मैं दावे के साथ कहता हूँ जो मैंने टॉपिक आपको पढ़ाया यहाँ से पीआरटी में एक क्वेश्चन 100% पूछेगा, ये मेरा गारंटी है, ये मेरा दावा है। साथियों यदि आपको समझ में अच्छे से आ रही होंगी, मैं चाहूँगा यदि आपको अच्छे से समझ में आ रही है तो आप मेरे चैनल को माँ सरस्वती के लिए एक ईमानदारी पूर्वक से सिलेक्शन के लिए आप एक सब्सक्राइब अवश्य कर दीजिएगा। साथ ही साथ वीडियो अगर अच्छा लगा यार कमेंट में लिखिएगा हाँ मेरा सिलेक्शन होगा, हाँ मेरा सिलेक्शन हो गया। साथियों इस बार कंपटीशन काफ़ी अधिक है, और काफ़ी अधिक है, तो इस परिस्थिति में क्या करेंगे, आप अच्छे से पढ़ने वाले हैं। साथियों यदि आपको वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगी है लाइक कर दीजिएगा, साथ ही साथ आपको वीडियो कैसा लगता है वो भी हमें बता दीजिएगा, जिससे मुझे मोटिवेट मैं होता हूँ। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।